महाभारत में भक्तगणों आज आपको सज्जनों ब्रह्म हत्या के समान पापों तथा विविध तीर्थों का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगता है? इस बात को ठीक ठीक बतलाने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने एक बार व्यास जी को बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था तथा उन्होंने मुझे जो उसका उत्तर दिया था वह सब तुमसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैंने पूछा था, मुनि, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी किन कर्म के करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है? इस प्रकार पूछने पर धर्मा निपुण व्यास जी ने मुझे यह संदेह रहित उत्तर दिया, भीष्म, जिसके पास कोई आजीविका नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को जो स्वयं भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे देने से इनकार कर देता है, उसको ब्रह्म हत्यारा समझो। जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य तटस्थ रहने वाले विद्वान ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है और प्यास से कष्ट पाती हुई गौओं की पानी पीने में विघ्न डालता है, उसको भी ब्रह्म हत्यारा ही समझना चाहिए। जो उत्तम कर्तव्य का विधान करने वाली श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्र बिना समझे बुझे दोषारोपण करते हैं, जो अपनी रूपवती कन्या की बड़ी उम्र हो जाने पर भी उसका योग्य वर के साथ विवाह नहीं करते, उन्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पापरायण मूर्ख मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ ही मर्मभेदी शोक का शिकार बनाता है, जो अंधे, लूले और गूंगे मनुष्य का सर्वस्व हरण कर लेता है, तथा जो मोहवश आश्रम, वन, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है, उससे भी ब्रह्मघाती ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भरतश्रेष्ठ, तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना और उनका महात्म्य सुनना श्रेष्ठ कर बतलाया गया है। अतः मैं तीर्थों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ हैं उन्हें बतलाने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अंगिरा ने तीर्थ समूह का वर्णन किया था, उससे ही सुनो। इससे तुम्हें उत्तम धर्म की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, महामुनि अंगिरा अपने तपोबल में विराजमान थे। उस समय उत्तम व्रत का आचरण करने वाले गौतम ने उनके पास जाकर पूछा, महामुनि, तीर्थों में स्नान करने से मृत्यु के बाद किस फल की प्राप्ति होती है? इसका यथावत वर्णन कीजिए। अंगिरा ने कहा, मनुष्य उपवास करके चंद्रभागा और विदस्ता में 7 दिन तक स्नान करे तो वह सब पापों से छूटकर मुनि के समान निर्बल हो जाता है। कश्मीर प्रांत की जो नदियाँ महानद सिंधु में मिलती हैं, उन नदियों में तथा सिंधु में स्नान करके शीलवान पुरुष मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। पुष्कर, प्रभास, नैमिषारण्य, सागरोदक, समुद्र जल, देविका, इंद्रमार्ग,
और स्वर्ण बिंदु। इन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य विमान पर बैठकर स्वर्ग की यात्रा करता है और अप्सराएं स्तुति करती हुई उससे जगाती है। हिरण्यबिंदु तीर्थ में स्नान करके वहाँ के प्रधान देवता भगवान कुशेश्वर को पवित्र भाव से प्रणाम करने पर मनुष्य का सारा पाप दूर हो जाता है। गंधमादन पर्वत के निकट इंद्रतोया नाम की नदी में और कुरंग क्षेत्र के भीतर करतोया नदी में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है तथा परम पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। गंगा द्वार, हरिद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य पाप रहित होकर स्वर्ग में जाता है। यदि कोई क्रोधहीन, सत्य प्रतिज्ञ और अहिंसक होकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शरीरहत तीर्थ में डुबकी लगावे तो उससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस स्थान पर भगीरथी गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है वह भगवान शंकर का स्वर्ग, मृतलोक और पैताल रूप त्रिविध स्थान है। उस त्रिस्थान नामक तीर्थ में स्नान करके जो 1 मास तक उपवास करता है उसे देवताओं के दर्शन होते हैं। सप्तगंग, त्रिगंग और इंद्र मार्ग में पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य यदि पूर्व जन्म लेता है तो उससे अमृत भोजन मिलता है, अर्थात वह देवता हो जाता है। महासम तीर्थ में स्नान करके प्रतिदिन पवित्र भाव से अग्निहोत्र करते हुए जो 1 महीने तक उपवास करता है वह सिद्ध हो जाता है। जो लोभ का त्याग करके भीर्गतुंग क्षेत्र के माहत नामक तीर्थ में स्नान करता और 3 रात तक निराहार रहता है वह ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है। कन्याकुंभ में स्नान करके बलाका तीर्थ में तर्पण करने वाले पुरुष की देवताओं में कीर्ति फैलती है और वह अपने यश से सुशोभित होता है। देविका कुंड, सुंदरिका कुंड और अश्विनी कुमार क्षेत्र में स्नान करने पर मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में रूप और तेज की प्राप्ति होती है। महागंगा और कृतिका का अंगारक तीर्थ में स्नान करके 1 पक्ष तक निराहार रहने वाले मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग में जाता है। जो बेमानिक और किंकण का शर्म तीर्थ में स्नान करता है वह अप्सराओं के दिव्य लोक में जाकर सम्मानित होता और इच्छानुसार विचरा करता है। जो कालिकाश्रम में स्नान करके विपाशा नदी में पितरों का तर्पण करता है और क्रोध को जीतकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 रात तक वहाँ निवास करता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो कृतिकाश्रम में स्नान करके पितरों का तर्पण और महादेव जी को प्रश्न करता है वह पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। महापूर तीर्थ में स्नान करके पवित्रतापूर्वक 3 रात उपवास करने से
चराचर प्राणियों तथा मनुष्यों से भय नहीं रहता। जो देवदारू वन में स्नान करके तर्पण करता है और पवित्र भाव से 7 रात तक वहाँ निवास करता है, उसके पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वह देवताओं को प्राप्त होता है। जो सर स्तंभ, कुछ स्तंभ और दोनों सनपत तीर्थ के झरनों में स्नान करता है, उसकी अप्सराएं सेवा करती हैं। जनस्थान में, गोदावरी के जल में और चित्रकूट में मंदाकिनी के जल में स्नान करके उपवास करने वाला पुरुष राज लक्ष्मी से शहीद होता है। श्यामाश्रम तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान, निवास तथा एक पक्ष तक उपवास करने से गर्धव लोक के अंतर्ध्यान आदि भोग प्राप्त होते हैं। जो कौशिकी नदी में स्नान करके निष्काम भाव से 21 रात तक वायु पीकर रह जाता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मतंगवापी तीर्थ में स्नान करता है, उससे 1 रात में सिद्धि प्राप्त होती है। जो अनालंब, अंधक और सनातन तीर्थ में डुबकी लगाता और नैमिषारण्य के स्वर्ग तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय स्वयं पूर्व 1 मास तक पितरों को जलांजलि देता है, उससे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगाहद और उल्पलावन तीर्थ में स्नान करके 1 महीने तक पितृ तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। गंगा यमुना के संगम में और कालंजरगिरी तीर्थ में 1 मास तक स्नान और तर्पण करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। षष्ठीहत में स्नान करने से आनंद से भी अधिक फल मिलता है। माघ की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो पवित्र भाव से मरुदगण, तीर्थ, पितृगणों के आश्रम तथा व्यवस्थ तीर्थ में स्नान करता है, वह स्वयं तीर्थरूप हो जाता है। तथा जो ब्रह्मासर, पुष्कर और भागीरथी गंगा में स्नान करके पितरों का तर्पण करता और वहाँ 1 मास तक निराहार रहता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। उत्पादक तीर्थ में स्नान और अष्टावक तीर्थ में तर्पण करके 12 दिन तक निराहार रहने से यज्ञ का फल मिलता है। गया में असंपृष्ट प्रेतशिला की यात्रा करने से पहले निर्विंद पर्वत पर जाने से दूसरी और कोसपदी नामक तीर्थ की यात्रा करने पर तीसरी ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिलता है। कलयुग तीर्थ में स्नान करने से अनेकों तीर्थों में गोते लगाने का फल होता है। अग्निपुर तीर्थ में डुबकी लगाने से अग्निकन्यापूरक निवास प्राप्त होता है। करवीरपुर में स्नान, विशाल में तर्पण और देवहत में मंजन करने से मनुष्य ब्रह्मारूप हो जाता है। जो सब प्रकार की हिंसा का त्याग करके जितेंद्रिय भाव से आवर्त नंदा और महानंदा तीर्थ का सेवन करता है, वह नंदन वन में अप्सराओं से शहीद होता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका का योग होने पर एकाग्रचित होकर उर्वशी और लोहित तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान करता है,
उसे पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। रामहत परशुराम कुंड में स्नान और विपाशा नदी में तर्पण करके 12 दिनों तक उपवास करने वाला पुरुष सब पाप से छूट जाता है। यदि मनुष्य महानद में स्नान करके शुद्ध चित्त से 1 महीने तक निराह रहे तो उससे जमदग्नि के समान सदगति प्राप्त होती है। जो हिंसा का त्याग करके सत्य प्रतिज्ञ होकर विंध्याचल में रहता है और अपने शरीर को कष्ट देकर विनय पूर्वक तपस्या करता है, उसको 1 महीने में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नर्मदा नदी और सुपारक क्षेत्र के जल में स्नान करके 1 पक्ष तक निराहार रहने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में राजकुमार होता है। जो इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्रचित हो 3 महीने तक जम्बू मार्ग की यात्रा करता है, उससे 1 दिन रात में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो कोमुख तीर्थ में स्नान करके अंजाले का आश्रम तीर्थ में जाकर शाक का भोजन करता हुआ चीर वस्त्र धारण करके कुछ काल तक निवास करता है, उसे 10 बार कन्याकुमारी तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त होता है तथा उसे कभी यमराज के घर नहीं जाना पड़ता। जो कन्या राजकुमारी तीर्थ में निवास करता वह मृत्यु के पश्चात देवलोक में जाता है। जो एकाग्रचित होकर जो एकाग्रचित होकर अमावस्या को प्रभास तीर्थ का सेवन करता है, उससे ही रात में सिद्धि मिल जाती है तथा शरीर त्याग के बाद वह अमर देवता हो जाता है। उजानक तीर्थ, आशीषेण तथा पिंगा के आश्रम में स्नान करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो कुलिया नदी में स्नान करके अगमर्षण मंत्र का जप करता तथा 3 रात तक वहाँ उपवास करके रहता है, उससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पिंडारक तीर्थ में स्नान करके 1 रात वहाँ निवास करता है, वह सवेरा होते ही पवित्र हो जाता है और उससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। धर्माधरण से सुशोभित ब्रह्मासर में स्नान करने वाला मनुष्य पवित्र होकर पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मैनाक पर्वत पर 1 महीने तक स्नान और संध्या उपासना करने से मनुष्य काम को जीतकर समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। 100 योजन की यात्रा करके कालोदक, नंदकुंड तथा उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। नंदीश्वर की मूर्ति का दर्शन करने से सब पाप छूट जाते हैं और स्वर्ग मार्ग नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का ससुर हिमवान पर्वत परम पवित्र और संसार में विख्यात है। वह सब रत्नों की खानी तथा सिद्ध और चारणियों से सेवित है। जो वेदांत का ज्ञाता दिच इस जीवन को नाशवान समझकर
उक्त पर्वत पर रहता और देवताओं का पूजन तथा मुनियों को प्रणाम करके विधिपूर्वक अनशन के द्वारा प्राण त्याग देता है, वह सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थों में निवास करता है, उससे उस तीर्थ यात्रा के पुण्य से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। जो समस्त तीर्थों के दर्शन की इच्छा रखता है, वह दुर्गम आगमय होने के कारण जिन तीर्थों में शरीर से न जा सके, वहाँ मानसिक यात्रा करे। यह तीर्थ सेवन का कार्य परम पवित्र, पुण्यप्रद, स्वर्ग का उत्तम साधन और वेदों का गुप्त रहस्य है। प्रत्येक तीर्थ पर्वत और प्रत्येक तीर्थ पवित्र और स्नान के योग्य होता है। तीर्थों का यह महात्म्य द्विजातियों के, अपने हितैषी साधु पुरुषों के, सुहृदयों के और अनुगत शिष्य के ही कान में डालनी चाहिए। इससे महातपस्वी अंगिरा ने गौतम को सुनाया और अंगिरा को यह महात्म्य काश्यप से प्राप्त हुआ था। यह कथा महर्षियों की पढ़ने योग्य और परम पवित्र है। जो सावधान होकर सदा इसका पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। हरि ओम तत्सत्। हरि।